चार मीनार जिस रुतबे की गवाही देता हो, हम उसी हैदराबाद और वही चेहरे की बात कर रहे हैं जो हैदराबाद में बैठ के दिल्ली की हुकूमत को ललकारता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हैदराबाद वाले भाईजान सियासत की वो पूंजी है जिसे जिसने भी सजो कर रखा वो मालामाल हो गया। हैदराबाद से लेकर बिहार के सीमांचल में ओवैसी की ताकत क्या है, उनका रुतबा क्या है, उन्हीं को जानने के लिए आज आपको बिहार लेकर चलता हूं। हैदराबाद की सियासत का सबसे बड़ा पहलवान बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है, क्योंकि पिछले बार के बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह गदगद नजर आ रहे थे। लेकिन चार विधायक टूट जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी मायूस हो गए और विधायक तेजस्वी का दामन थाम लिया, जिसका दर्द आज ओवैसी साहब हर मंच से बयां करते नजर आते हैं। ओवैसी साहब सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सीमांचल के 4 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर ज्यादातर जगहों पर ओवैसी ने छोटी छोटी ही सही लेकिन हर रोज 1.5 दर्जन नुक्कड़ सभाओं का संबोधित किया है। ओवैसी ने इन सभाओं में मुसलमानों के हकों की बात की, मुसलमान से जुड़े भावनात्मक मुद्दे जैसे वक्फ संशोधन कानून का मसला भी उठाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी की इस न्याय यात्रा का असर इन नुक्कड़ सभाओं के इतर जमीन पर पड़ सकती है? यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि ओवैसी के मुस्लिम राग के अलावा बिहार में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका वो है जिन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा सीधे तौर पर पहुंचता है। ऐसे में ये मुस्लिम आबादी किसका समर्थन करेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा इसको समझना होगा। गठबंधन करने को लेकर ओवैसी साहब की पार्टी लालू यादव को खुला खत लिख चुके हैं, लेकिन तेजस्वी उसे भाव नहीं दे रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गठबंधन की हमारी इच्छा कमजोरी का संकेत नहीं थी। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक में एक तरफा मोहब्बत नहीं चलती। ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है जहां कॉलेज जाने वाले लड़का लड़की के किरदार निभाए जाते हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। साल 1995 और 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार कर दिया था। कारण था कांग्रेस के साथ जुड़ने से मुस्लिम वोटों में भ्रम की स्थिति पैदा होना और आरजेडी के एमवाय फॉर्मूले पर असर पड़ना। उस दौर में कांग्रेस का जनाधार गिर चुका था और लालू यादव ने उसे अपने कंधे पर ढोने से मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस बिहार की राजनीति से हाशिए पर चली गई और राजद सत्ता का केंद्र बन गया। समय के साथ समीकरण बदले। 2010 के बाद आरजेडी का जनाधार कमजोर पड़ता गया और कांग्रेस, जिसे कभी राजद ने दरकिनार किया था, आज राजद की बैसाखी बन चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कांग्रेस मुसलमानों के जज्बात को साधने की कोशिश में है, जबकि आरजेडी मुसलमानों को अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया से दूर करती नजर आ रही है। तेजस्वी का वर्तमान राजनीतिक रुख साफ संकेत देता है कि वो मुस्लिम समाज को अब सिर्फ औपचारिक पदों, लेटर पेड और बयानबाजी तक सीमित रखना चाहते हैं। वही कांग्रेस राहुल गांधी की राजनीति के तहत मुस्लिम समुदाय को नीतिगत, संगठित और निर्णय लेने वाली भूमिका में लाने का प्रयास कर रही है। कहा जा रहा है कि आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव 2 कारणों से ऐतिहासिक साबित होगा। पहला, तेजस्वी यादव का भविष्य और पहचान। क्या वो अपने पिता की तरह मुसलमानों के भरोसेमंद रहेंगे या सिर्फ अति पिछड़ा वोट के सहारे सिमट कर रह जाएंगे? दूसरा ये कि कांग्रेस की वापसी, जितनी कांग्रेस मजबूत होगी उतनी आरजेडी कमजोर होगी, यह समीकरण तेजी से जमीन पर उतरता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने मुसलमानों की राजनीतिक साझेदारी घटाकर अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही कमजोर कर दिया है। मुकेश सहनी और अति पिछड़े कार्ड पर सवार होकर मुसलमानों से दूरी बनाना आरजेडी को सीधा ढलान पर धकेल रहा है। यदि यही रुझान जारी रहा तो अगले 2 महीने में विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपनी पहचान खोकर बिहार की चौथी पार्टी बनकर रह जाएगी और इसका सबसे बड़ा कारण होगा मुसलमानों को नजरअंदाज करने की राजनीतिक भूल। ओवैसी ने कहा कि हम आरजेडी से गठबंधन करने के लिए तैयार थे। आरजेडी को इस बार भी सीमांचल में हराएंगे
उन्होंने प्रशांत किशोर या तेज प्रताप यादव के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीतिक संभव की कला है। गठबंधन को लेकर फैसला मेरी पार्टी की बिहार इकाई लेगी। ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी कहा कि यह मुद्दा सीमांचल की आवाम को बेइज्जत करने, शक की सुई उनकी ओर घुमाने के लिए उठाया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। इसलिए याद रखिए, ओवैसी को भी साथ लीजिए, क्योंकि सीमांचल हमेशा ओवैसी का गढ़ माना जाता है। इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।